प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आप सबका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल यहोवा शालोम टीवी पर, जिस पर आप हर रोज परमेश्वर के पवित्र वचनों को सुनते हैं। और हमारा ये विश्वास है कि इन पवित्र वचनों को सुनना आपके जीवन में बड़ी आशीषों को लेकर आता होगा। तो आज की इस वीडियो में हम परमेश्वर के पवित्र वचन को पढ़ेंगे मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से। ये सामर्थी वचन हमारे आत्मिक पिता प्रेरित अंको यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखे गए हैं। और हमारा ये विश्वास है कि जब आप पवित्र वचनों के इन गहरे भेदों को सुनेंगे तो पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगा, आपकी सहायता करेगा कि आप अपनी गवाही को ले सकें। तो आइए अब हम सब मिलकर इस पवित्र वचन के गहरे भेदों को सुनते हैं। आज का सामर्थी वचन, विरोध के बदले विरोध ना करें। जैसा कि परमेश्वर के पवित्र वचन मत्ती 5 अध्याय उसके 38 और 39 वचन में लिखा है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि बुरे का सामना ना करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। मेरे प्रियो, पुराने नियम में लिखा है कि दांत के बदले दांत और आंख के बदले आंख, पर नए नियम में लिखा है कि दुष्ट का सामना ना करो, भलाई से बुराई को जीत लो। अब क्या नया नियम में प्रभु यीशु मसीह बदल गए हैं? क्या वह एक सा रहने वाला परमेश्वर नहीं है? फिर पुराने नियम में परमेश्वर ने कुछ अलग और नए नियम में कुछ अलग क्यों कहा है? मेरे प्रियो, अगर प्रभु यीशु मसीह पहले ही कह देते कि आंख के बदले आंख नहीं, दांत के बदले दांत नहीं, और अगर कोई तुमको मारता है तो तुम्हें उसके लिए सिर्फ प्रार्थना करनी है, और अगर इजरायली अपने दुश्मनों का सामना ना करते तो इजरायलियों के सारे दुश्मन उनको मार देते, और फिर प्रभु यीशु मसीह को आने के लिए कोई वंश ही न मिलना, उनका सारा वंश ही खत्म हो जाना था। फिर प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर जन्म ही न ले पाते। इसीलिए परमेश्वर ने इजरायलियों को बोला था कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत लेना। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आ गए तो फिर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अब कोई दांत के बदले दांत नहीं और कोई आंख के बदले आंख नहीं। अब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम विरोध के बदले विरोध करोगे तो तुम अपनी आशीषों को खो दोगे। मेरे प्रियो, पवित्र बाइबल में लिखा है कि पौलुस एक जगह पर प्रचार कर रहा था। तब वहां कुछ लोग उठे और उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया और पौलुस को धक्के मार मार कर शहर से बाहर निकाल दिया। तब पौलुस दूसरी जगह पर पहुंच गया और उस जगह पर एक 8 साल का रोगी था, और पौलुस ने उस रोगी को चंगा किया। और ये देखकर बहुत से लोगों ने परमेश्वर पर विश्वास किया। अगर पौलुस को धक्के मारकर ना निकाला जाता तो वो 8 साल का रोगी चंगा ना होता, और बहुत से लोग परमेश्वर के नाम पर विश्वास ना करते। परमेश्वर आपको ताकतवर बनाने के लिए आपके विरोध को इस्तेमाल करता है। पौलुस कहता है कि चाहे विरोध से, चाहे किसी तरह से, लेकिन किसी ना किसी तरह से मसीह का प्रचार तो हो ही रहा है। फिर लोगों ने पौलुस को जेल में बंद कर दिया और अब इसका मुंह बंद हो जाएगा। लेकिन उसने उस जेल में ही 6000 सैनिकों को बदल दिया और वह परमेश्वर की आराधना करने लगे। परमेश्वर कई बार जानबूझकर लोगों को आपके विरोध में करता है ताकि वो आपके विरोध में बोले और आप उन जगहों पर पहुंच सके जिन जगहों पर परमेश्वर का वचन नहीं पहुंचा। कई बार जिन जगहों पर आप खुद नहीं पहुंच सकते, उन जगहों पर आपका दुश्मन आपको पहुंचा देता है। इसीलिए मेरे प्रियो, अगर कोई आपका विरोध करे तो आप उसके विरोध में ना बोले, उसका विरोध ना करे, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। वो खुद ही न्याय करेगा। वो आपके विरोध को भी आपको ऊंचा करने के लिए इस्तेमाल करेगा। आमीन। पवित्र वचनों के अनुसार अंगीकार। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। पिता, मैं अंगीकार करती हूँ कि मैं विरोध के बदले विरोध नहीं करूंगी और आपके वचनों के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करूंगी।
और हमेशा आपके नाम की महिमा करूंगी। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आज के इन पवित्र वचनों के पढ़े और सुने जाने के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीषित करे। सबको जय मसीह की।